अब भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। अकोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। सियावर रामचंद्र की जय। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता है, वैसे ही वानर का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु का मद दूर हो गया। कपिबल देखि सकल ही हारे, उठाया पुकपि के परचारे। कहत चरण कहा बाली कुमारा, मम पद गए न तूर उबारा। अंगद का बल देखकर सब सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। अब घसी न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। अभयउ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, जगदात्मा प्राणपति रामा। तासु विमुख की मिला विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवाकर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। उमा राम की भ्रिकुटी विलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। तृण ते कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूत पन कहूँ दिसि टरई। कहूँ किमि टरई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास भौं के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। अपुनि कपि कही नीति विधि नाना, मानन ताहि कालु नियराना। रिपु मद मति प्रभु सुजसु सुनायो, यह कही चलियो बाली नृप जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसे उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया, और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया। हतो न खेत खिलाई खिलाई, तू ही अबही का करो बड़ाई। प्रथम ही तासु तनह कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। रणभूमि में तुझे खिला खिला कर न मारूं, तब तक अभी क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगद पन देखे, भय व्याकुल सब भय विषेकी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपुबल धरसी हरसी कपि, भालि तनय बल पुंज। पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल भरा है।
सांझ जानी 10 कंधर भवन गयो बिल खाई। मंदोदरी राम नहीं बहुरी कहा समुझाई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा। कंत समुझि मन तज हुकुमति ही। सोन समर तुम ही रघुपति। रामानुज लघु रेख खचाई। सो सो नहीं नागे वसी मनुसाई। हे कांत, मन में समझकर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिय तुम ताहि जितब संग्रामा। जाके दूत केर यह कामा। कौतुक सिंधु नाघि तब लंका। हयउ कपि के हरि असंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघ कर वह वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हति विपिन उजारा। देखत तो ही अक्षत ही मारा। जारि सकल पुर कीने सिछारा। कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जनि मारहु। मोर कहा कछु हृदय विचारहु। क्या था। पति रघुपति नृपति जनि मानहु। अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। अब हे स्वामी, झूठ गाल न मारिए। मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कर कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ और अतुलनीय बलवान जानिए। अपान प्रताप जान मारीचा। तासु कहा नहीं मानी नीचा। अजनक सभाया गणित भूपाला। रहे तुमहु बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे। वहां विशाल और अतुलनीय बलवान बल वाले आप भी थे। भंजी धनुष जान की बियाही। तब संग्राम जितेहु किन ताही। असुरपति सुत जान ही बल थोरा। राखा जियत आँखी गई फोरा। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा। तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी थी और उसे जीवित ही छोड़ दिया था। असूप नखा कै गति तुम्हें देखी। तदपि हृदय नहीं लाज बिसेकी। शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते कुछ भी लज्जा नहीं आती। बधि विराध खर दूषण ही। लीला हत्यो कबंध। अबाली एक सर मार्यो। तेहि जानहु 10 कंध। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। जिन्होंने विराध और खर दूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, उन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया। हे दशकंद, आप उन्हें और उनके महत्व को समझिए।
जिहि जलनाथ बंधायो हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायउ तब हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया, और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप करुणा में भगवान ने ही आपके ही हित के लिए दूत भेजा था। सभा माझ जेहि तब बल मथा, करि बरूथ महु मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बाकुरे वीर अति बाके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में जाकर सिंह रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। तिहि कहा पिय पुनि पुनि नर कहु, मुधा मान ममता मद बहु। आह कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपज न बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान, ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। हा प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया, और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड गहि काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारी नाई। काल दंड लेकर किसी को नहीं मारता, किसी को लाठी से नहीं मारता। वह धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दहेउ पुर, अजहू पू अजहू पूरे प्रिय देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल जसु लेहु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। आपके दो पुत्र मारे गए और नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति कर दीजिए। श्री राम जी से वैराग्य त्याग दीजिए, और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भज कर निर्मल यश लीजिए। नारी बचन सुनि बिसिक समाना, सभा गए उठी होत बिहाना। अब बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया, और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूल कर सिंहासन पर जा बैठा। अहिया राम अंगद ही बुलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी कृपाल करारी। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले। बाली तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कट कट कहु पूछऊं तो ही। रावणु जातु धान कुल टीका, भुज बल अतुल जासु जगली का। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं पूछता हूँ, सत्य कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है, और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, तासु मुकुट तुम चारी चलाए, कहु तात कवनी विधि पाए। असुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुणचारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं,
वे तो राजा के चार गुण हैं। साम दान अरु दंड विभेदा, नृप उर बसहि नाथ कह बेदा। अनीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानी नाथ पही आए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड और भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के चार सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में अधर्म का भाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए। अधर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दस शीस। अति परिहरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। दशशीष रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। इसलिए हे कौशलराज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुनि, बिहसे राम उदार। असमाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। अंगद की परम चतुरता कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बालू के बाली पुत्र ने किले के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बांके चारि दुआरा, कहीं विधि लागी करहु विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के चार बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपीस ऋक्षेश विभीषण, सुमिरि हृदय दीन कर कुलभूषण। करि विचार तीन मंत्र दृढ़ावा, चारि अनी कपि कटकु बनावा। तब वानरराज सुग्रीव, ऋक्षपति जाम्बवान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के चार दल बनाए। जथा जोग सेनापति कीन्हे, अजूथप सकल बोली तब लीन्हे। प्रभु प्रताप कही सब समुझाए, सुनि कपि सिंह नाद करि धाये। और उनके लिए यथा योग्य सेनापति नियुक्त किए। फिर सब यूथपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नावहीं, गहि गिरि शिखर वीर सब धावहीं। अगर जहीं तर जहीं भालू कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशलराज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप करि चहु दिशि घेरी, मुखहि निशान बजावहि भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजेय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव। अगर जहि सिंहनाद कपि, भानु महाबल सीव। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। महान बल की सीमा, वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव जी की जय, ऐसी गर्जना करने लगे।
लंका भयउ कोलाहल भारी, सुना दसानन अति अहंकारी। देखऊ बनरन केरी ढिठाई, बिहसी निशाचर सेन बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए कीस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निश्चर मेरे। अस कही अट्टहास सठ कीना, गृह बैठे आहार विधि दीना। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं। मेरे राक्षस सभी भूखे हैं। विधाता ने इन्हें घर बैठे ही भोजन दे दिया है। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। अशुभट सकल चारिहु दिसि जाहू, धरि धरि भालु कीस सब खाऊ। उमा रावण ही अस अभिमाना, जिमि जिमि टिट्टिव खग सूत उताना। और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आय सुमांगे, गही कर भिंडी पाल बरसांगी। तोमर मुदगर परशु प्रचंडा, सूल कृपान परिग गिरि खंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंदीपाल, सांगी, तोमर, मुंदर, प्रचंड फरसे, शूल, दुधारी तलवार, परिघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमियर नो पल निकर निहारे, जिमियर अरुणो पल निकर निहारे। धावहि सठ खग मास आहारी। चोंच भंग दुख तिनहि न सूझा, तिमि धाये मनुजा दय बूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। यहीं पे खत्म करते हैं आज का। नाना युध सर चाप धर, जातु धान बलबीर। कोट कंगूर ही चढ़ गए, कोटि कोटि रणधीर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय, जय। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय।